हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्क ऑफ मनी के बारे में। यानी कि मनी के फंक्शंस कौन से हैं, मनी करती क्या है, क्या रोल है इकोनॉमी में मनी का, क्या रोल प्ले करती है मनी, क्या क्या अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, है ना। तो मनी के बदले यानी एक्सचेंज के रूप में जो है मनी को कैसे रोल के रूप में प्ले कर सकते हैं अपन, तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो अपन ने देखा था जिसमें डेफिनेशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम देखा था अपन ने। बार्टर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो बार्टर सिस्टम में देखा था एक्सचेंज विद द कमोडिटी टू कमोडिटी, कमोडिटी के बदले ही कमोडिटी का एक्सचेंज करना क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। सादा हिंदी में बात करें तो वस्तु के बदले वस्तु, कोई रुपए पैसे का झंझट नहीं, है ना। ऐसा चलता था कब, जब रुपए पैसे मनी नहीं थे देश में, है ना। तो उस समय बार्टर सिस्टम चल रहा था और गुड्स के बदले गुड्स यानी कमोडिटी के बदले ही कमोडिटी क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती थी, है ना। वुमेन्स को जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम के दौरान। डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता था जो गुड्स देने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जो है कमोडिटी देने के लिए तैयार हो, तो अपन को भी जो है उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी देखनी पड़ती थी, है ना। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, स्टोर करने की प्रॉब्लम आती थी कमोडिटीज़ को, है ना। जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको लॉन्ग टर्म तक आप स्टोर नहीं कर सकते थे, यानी तो सड़ जाते थे, गल जाते थे। फल वगैरह सब्जी, एक महीने बाद कोई भी वस्तु आप फल सब्जी के बदले नहीं ले सकते थे। तो ऐसी कंडीशंस आती थी बार्टर सिस्टम में। इसके अलावा बार्टर सिस्टम में क्या गुड्स जो है उनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। जैसे एनिमल्स वगैरह है ना, एनिमल्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी गुड्स के कमोडिटी के बदले। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप जो है एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। एक्सचेंज नहीं कर पाओगे तो आपके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वुमेन्स को, यानी मैन जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता था और काफ़ी क्रिटिकल स्थितियाँ यानी कंडीशंस क्रिएट हो जाती थी सोसाइटी में, है ना। जिसको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ह्यूमंस ने यानी कि मैन ने क्या किया, इन्वेंशन किया। और इन्वेंशन किया किसका, मनी का। मनी का इन्वेंशन जैसे ही ह्यूमन ने किया तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, है ना। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कम हो गई। तो आज हम देखने जा रहे हैं एट प्रेजेंट जो मनी है वो कौन कौन से रोल प्ले करती है, कौन कौन से वर्क करती है, कौन कौन से फंक्शंस डिलीवर करती है। करिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए, द वर्क ऑफ मनी एंड इट्स रोल ऑफ द इन द इकोनॉमी, यानी कि मुद्रा के कार्य क्या हैं और एक इकोनॉमी में जो है क्या रोल प्ले करती है मनी। देखते हैं डिफरेंट वर्क ऑफ मनी। पहला वर्क देखिए मनी का क्या है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना जाता है। कोई भी गुड्स सर्विसेज आपको एक्सचेंज करनी है तो आप मनी के बेस पे क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। देखिए, इन an economy the basic role of money is a medium of exchange एंड एज ए मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या किया है, बेसिक रोल यही होता है मनी का कि किसी भी विनिमय के रूप में आप क्या कर सकते हो, मनी को यानी पेमेंट के रूप में जो है मनी का यूज कर सकते हो, मनी का उपयोग कर सकते हो। दिस वर्क ऑफ मनी फिनिशेज द प्रॉब्लम ऑफ द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंट ऑफ द बार्टर सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो है मनी ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। खासतौर पे बार्टर सिस्टम की डबल कॉन्सिडेंस की जो प्रॉब्लम थी, यानी कि उसी के बदले उसकी इच्छा वाली वस्तु देना, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो आपके पास मनी है तो आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा वाली वस्तु कभी भी किसी भी वक्त प्राप्त कर सकते हो, किसी भी टाइम जो है आप परचेज कर सकते हो। आपके पास उतनी मनी होनी चाहिए। तो उतनी मनी होने से आप अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग जो है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, किसी भी कमोडिटी को अचीव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 20 रुपीज़ है आप, तो 20 रुपीज़ वाली आइसक्रीम आप कभी भी अचीव कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, कभी भी उसका टेस्ट ले सकते हो, है ना। तो बार्टर सिस्टम में तो क्या होता था कि वहाँ पे आपको उसके बदले ऐसा डबल कॉन्सिडेंट ढूंढना पड़ता था कि जो आपको जो है आइसक्रीम दे दे और उसके बदले वो अपनी पास गुड्स है वो ले ले। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं, अपने पास रुपीज़ है। रुपीज़ ऐसी करेंसी है या ऐसा मीडियम है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, एवरीबडी कैन एक्सेप्टेड इट, यानी सभी के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये लीगली रूप से जो है ऑथराइज मानी जाती है। तो 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ दे करके आप आसानी से ईजी वे में क्या कर सकते हो, आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और भी कुछ लेना चाहो अपने लिए, चॉकलेट वगैरह लेना चाहो तो उतने रुपीज़ आप क्या कर सकते हो, उसके बदले दे करके चॉकलेट वगैरह ले
सकते हो, है ना, काफ़ी सरल। वाह, वेरी गुड सर। ओके, अगला नेक्स्ट वर्क देखते हैं। सेकंड वर्क है मनी का, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्केल ऑफ प्राइस, यानी कि मूल्य का मापक। यहाँ पे लेख के किया है, यानी जो भी अकाउंट्स में शो किया जाता है, जो भी आपने एक्सचेंज किया है, कितने गुड्स कमोडिटी के बदले कितना प्राइस पे किया है, तो उसको शो करने में, प्रेजेंट करने में, उसको राइट नाउ करने में जो है वो भी जो है मनी मेजर करने में काफ़ी रोल प्ले करती है। किसी भी गुड सर्विसेज का प्राइस जो होता है उसको मेजर करने में भी जो है मनी काफ़ी ईजी मानी जाती है, सुटेबल मानी जाती है। देखिए, इट मीन्स दैट मनी वर्क एज ए नॉर्मल स्केल ऑफ प्राइस, यानी यहाँ पे इजीली वर्क किया गया था मनी के द्वारा कि यानी किसी वस्तु सेवा के प्राइस को यहाँ पे मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। विद इट्स हेल्प द एक्सचेंज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी आज के समय में देखें तो हम हर गुड सर्विसेज यानी सभी वस्तु सेवाओं के जो प्राइस हैं, गुड सर्विसेज प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, सभी का प्राइस डिसाइड है वर्तमान में, है ना। एट प्रेजेंट जो है अपन देख सकते हैं कि जितने भी गुड्स हैं, जैसे अपन पेन लीजिए, पेन 10 रुपीज़ वाला भी होता है, 5 रुपीज़ वाला भी होता है, 20 वाला पेन भी होता है, 50 रुपीज़ वाला पेन भी होता है। तो सभी पेन्स, जितने भी पेन हैं, मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स की प्राइस डिसाइड है मार्केट में, 10,000 का मोबाइल, 15,000 का मोबाइल, 12,000 का ना। तो इस तरह से जो है सारे प्राइस जो है डिसाइड है वैरायटी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है गुड सर्विसेज जितनी भी हैं, प्रोडक्ट जितने भी जो है परचेजिंग किए जाते हैं, सेल आउट किए जाते हैं, तो सभी के जो है प्राइस को मनी में मेजर किया जाता है, स्केल में मेजर किया जा सकता है। तो सभी के प्राइस जो है गुड सर्विसेज के वो क्या है, डिसाइड है ना। तो आपको परेशान हो की आवश्यकता है नहीं कि भाई कितना पैसे चाहिए, ऐसा है नहीं, क्योंकि मार्केट में आप जाओगे, जैसे ही आप पता करोगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो आपको क्या करेगा, सेलर प्राइस बता देगा। तो आसानी से आप पता कर सकते हो कि उसको प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, उस गुड्स को प्राप्त करने के लिए, कमोडिटी को प्राप्त करने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको ये पता लग जाता है एट प्रेजेंट। पहले ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम में पता नहीं था, क्योंकि गुड सर्विसेज के प्राइस डिसाइड नहीं हो पाते थे, है ना, क्योंकि वैल्यू मेजरमेंट नहीं था उस समय। कब, बार्टर सिस्टम में। आज के समय में वैल्यू मेजरमेंट है। आज के समय में किसी भी गुड सर्विसेज का, कोई भी वस्तु सेवा का आप आसानी से प्राइस मेजर कर सकते हो, प्राइस का पता लगा सकते हो। तो प्राइस पता होने से आसानी से आप क्या कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, परचेज कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है मनी का। देखते हैं नेक्स्ट वर्क। अगला वर्क देखिए इसका मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट्स, यानी कि यहाँ पे भावी भुगतान में भी ये सहायक मानी जाती है मनी। भविष्य में जो भुगतान किए जाने, मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है ना, लोन लिया है, तो लोन का भी आसानी से आप पेमेंट इन फ्यूचर आप कर सकते हो, किसमें, मनी में। तो मनी में आप मेजर करके भाई कितना लोन पे करना पड़ेगा, 1 लाख का रुपये का आपने लोन लिया है, 15,000 आपके जो है लोन का जो इंटरेस्ट हो गया, तो 1,50,000 आपको क्या करना पड़ेगा, मनी के रूप में उसको पे करना पड़ेगा। तो आप इन फ्यूचर जितना भी पेमेंट करना है आपको, उसका भी जो है अनुमान यानी मेजर कर सकते हो, यानी कि स्केल के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना मनी का आपको भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए, मनी इज़ दैट यूनिट बाय विच ऑल द डिलेवर्ड पेमेंट इन द फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी मेड इजीली, यानी मनी के द्वारा जो है भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का आसानी से भुगतान किया जाता है। यानी जो भी आपको भुगतान करना है, कोई वस्तु मान लीजिए आप अभी एट प्रेजेंट आपने किसी से ली है, कोई गुड्स लिया है आपने, तो इन फ्यूचर आपको उसकी वैल्यू देनी हो किसी को, है ना, उसका रुपया पे करना हो, तो आप आसानी से पे कर पाओगे कि मेरे को आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर एंड 10 ईयर बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका इन फ्यूचर आप अभी से अनुमान लगा सकते हो, मेजर कर सकते हो मनी में कि मेरे को कितना मनी पैसा पे करना पड़ेगा। का पेमेंट्स विच आर नॉट मेड इमीडिएटली आर डिलेड फॉर द फ्यूचर, यानी यहाँ पे जो है कोई भी आप भुगतान जो है भविष्य के किए जाने वाले उनको आप आसानी से इन फ्यूचर में कर सकते हो। इमीडिएटली तो कर ही सकते हो, आने वाले समय में भी उनका भुगतान करना संभव है। दे आर कॉल्ड डिलेड पेमेंट, यानी उनको जो है भावी भुगतान कहा जाता है, भावी भुगतान के रूप में जाना जाता है। एज लोन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डिलेड पेमेंट्स, हैंस द पेमेंट ऑफ लोन इन द फॉर्म ऑफ मनी इज़ वेरी सिंपल, यानी कि लोन जो होता है एक फॉर्म होता है, फॉर्म में होता है किसके में, डिलेड पेमेंट की, यानी भविष्य में किए जाने वाले भुगतान। जैसे लोन लेते हैं अपन, है ना, बैंक से लोन लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से, अन्य इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, इन फ्यूचर पेमेंट करने वाला एक तरह से डिलेड पेमेंट माना जाता है। तो उसको आप आने से क्या कर सकते हो, ईजिली क्या कर सकते हो,
मेजर कर सकते हो कि इन फ्यूचर में 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, है ना, आफ्टर 10 ईयर आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो वो भी आप संभव है मनी में मेजर करना कि मेरे को कितने लाख रुपए, कितने थाउजेंड रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। तो लोन इज इक्वल टू मनी, यानी लोन को जो आप आसानी से क्या कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इन फ्यूचर आप जो है एस्टिमेट लगा सकते हो कि इन फ्यूचर आपको लोन जो है कितना पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। समझिए बच्चों। चलिए अगला वर्ग देखते हैं अपन, रिजर्व ऑफ प्राइस। It means that people can their wealth and state in the form of money। यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी मुद्रा को यानी कि मनी को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कि वेल्थ जो है, धन है, उसको, संपत्ति को क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मनी आल्सो वर्क एज द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइस। यानी कि यहाँ पे जितना भी कलेक्शन है मनी का वो आसानी से किया जाता है और कलेक्शन किया जा सकता है ह्यूमंस के द्वारा मनी के रूप में, है ना। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स सर्विसेज चलती थी। गुड्स को जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है रिजर्व करना पॉसिबल नहीं था। रिजर्व करना यानी सुरक्षित रखना अपने घर में, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है ना। तो ये कुछ ऐसे गुड्स होते थे जिनको लॉन्ग टर्म अपने पास नहीं रख सकते अपन, क्योंकि फल है, सब्जियाँ हैं, वो सारी सड़ जाती थी, गल जाती थी। कहाँ तक 1 महीने तक कोई एप्पल चल पाएंगे क्या, आप ही बताओ। मैंगो चल पाएंगे क्या 2 महीने बाद, है ना। 2 मंथ्स तक जो है मैंगो नहीं चल पाएंगे, 1 महीने बाद जो है मैंगो सड़ जाएंगे, है ना। वेजिटेबल्स हैं, गाजर, मूली है, इस तरह की सब्जियां चल पाएंगी क्या 10 दिन तक, 20 दिन तक? नहीं चल पाएंगे सर, है ना। तो सड़ जाती थी, गल जाती। लेकिन मनी जो है सड़ने गड़ने का कोई झंझट नहीं है। तो मनी को आप आसानी से अपने पॉकेट में, अपने लॉकर में, है ना, अपने अलमीरा में आसानी से सेव करके रख सकते हो, रिजर्व करके रख सकते हो। तो मनी में वो फीचर है, वो मेरिट्स है जिसको आप आसानी से रिस्टोर कर सकते हो, यानी रिजर्व रख सकते हो, लॉन्ग टाइम तक रिजर्व कर सकते हो। 10 ईयर, 20 ईयर, लाइफ टाइम आप जो है मनी को अपने पास सेफ रख सकते हो, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। तो मनी में वो मेरिट्स है, वो गुण पाया जाता है, ऐसा गुण पाया जाता है जिसको आप अपने रिजर्व रख सकते हो, यानी सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि मनी में आप लॉकर में भी रख सकते हो, 20, 500 जितने भी नोट्स हैं, सिक्के हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आसानी से लॉकर में रखा जा सकता है, रिजर्व रखा जाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई फल सब्जी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको रख सकते हैं कि अपन लॉकर में रख कर, जैसे बैंक के लॉकर में रखे आए, 2 महीने बाद लेके आए मैंगो को या एप्पल को, या आलू रखे आए लॉकर में, है ना, बैंक के लॉकर में। उसके बाद 20 ईयर बाद जो आफ्टर लेके आए अपन उसको, आलू को निकाल के कैसे आएगा, और स्मेल आएगी ना बैंक वाले, और कहेंगे यार अच्छे को लॉकर दिया मैंने, है ना। आलू रखने आ गया, आम रखने आ गया, सेब, एप्पल रखने आ गया लॉकर में, और कुछ नहीं। तो इस तरह संभव नहीं, पॉसिबल नहीं था उस समय, क्योंकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती थी, है ना, सड़ जाती थी, गल जाती। तो इनको लॉकर में रखना संभव नहीं। लेकिन मनी, रुपए, पैसे, धन दौलत जो अपने पास है, उसको आप आसानी से जो है लॉकर में रख सकते हो, रिजर्व रख सकते हो। कुल मिला के बात है कि अपने पास सेफ रख सकते हो, सेविंग कर सकते हो उसकी, ताकि आने वाले समय की आवश्यकताएं जो है, इन फ्यूचर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। किसके माध्यम से? मनी के माध्यम से। तो मनी में क्या है, रिस्टोर यानी कि रिजर्व करने का जो है फीचर पाया जाता है, जबकि गुड्स में, कमोडिटी में ऐसा नहीं पाया जाता है सभी में। देखते हैं अगला वर्ड। इनके अलावा भी देखिए अदर वर्क एंड रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी, यानी इनके अलावा भी कुछ रोल हैं इसके मनी के इकोनॉमी में। देखते हैं पहला, मनी मेक द ट्रांसफ़र ऑफ प्राइस, यानी कि मनी के माध्यम से आप किसी भी प्राइस का, यानी किसी वस्तु सेवा के गुड्स को क्या कर सकते हो, प्राइस को ट्रांसफ़र कर सकते हो, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे अपन ऑनलाइन कोई गुड्स मंगाते हैं ना, कोई ऑनलाइन मोबाइल वगैरह मंगाते हैं, या और कोई वस्तु मंगाते हैं, फ्री या एसेसरीज वगैरह मंगाते हैं, तो ऑनलाइन जो भी वस्तु, गुड्स सर्विसेज अपन क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका ट्रांसफ़र अपन आसानी से कर सकते हैं, इसके रूप में, मनी के रूप में। अगला देखिए, बेसिक ऑफ क्रेडिट मनी, यानी यहाँ पे मनी जो है बेस माना जाता है क्रेडिट मनी का, यानी उधार का बेस माना जाता है। यानी किसी को भी आप क्रेडिट देना चाहते हो, उधार देना चाहते हो, तो मनी में ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, भाई कितने हज़ार रुपये चाहिए, कितने लाख रुपए चाहिए, कितने 100 रुपये चाहिए ना। तो उस तरह से मेजर किया जाता है उसको, क्रेडिट को। और साख का आधार भी क्या होती है, मनी होती है, क्योंकि उधार दोगे तो उससे इंटरेस्ट प्राप्त होगा, इंटरेस्ट से आप क्या कर सकते हो, मनी क्रिएशन कर सकते हो, मनी को बढ़ा सकते हो। क्यों, बैंकें भी क्या करती हैं, किसी सेविंग करने वाले से क्या करती हैं, अपने स्टोर करती हैं मनी को, और जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कर देती है, लोन दे देती है। तो लोन जिसको देती है उससे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, और कुछ परसेंटेज होती है अपने कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट देती है। तो वहाँ से क्या करती है, पूंजी क्रिएट करती है ना, मनी क्रिएट करती है बैंक। तो क्रेडिट जो होता है उसका भी बेस माना जाता है किसको, मनी को, है ना।
यानी कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक के रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी करती हैं, मनी से ही तो पूरी करती हैं। कोई भी उधार देती है इंडस्ट्री वाले को, है ना, या कंज्यूमर्स को, वो सारा मनी के बेस पे करती हैं। अगला है मनी मेड इट्स पॉसिबल टू चेंज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कि मनी के माध्यम से आसानी से जो है बचतों को यानी सेविंग्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अपन पीपल्स लोग हैं ना, अपन नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, अपन क्या करते हैं, बचत करते हैं 2000, 3000, 5000, 10,000 नॉर्मली बचत करना अपने लिए कंपलसरी होता है इन फ्यूचर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। तो अपन क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। तो सेविंग्स को अपन या बैंक्स में क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, उनको उस पैसे को जो है, सेविंग्स के पैसे को जो है अन्य रिक्वायरमेंट वाले व्यक्ति को, प्रोड्यूसर्स को, है ना, फर्मों को जो है, इंडस्ट्रियों को क्या कर देते हैं, लोन पर दे देते हैं। लोन पे दे देते हैं तो वो इंडस्ट्री वाले प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, बिजनेस में क्या करते हैं, उसको पैसे को लगाते हैं, है ना, मशीनरी में, रॉ मटेरियल में, लेबर खरीदने में, वो प्रोडक्शन में लगाते हैं। तो वो पैसा इन्वेस्ट माना जाता है ना। तो मनी क्या है, मनी क्रिएशन होता है इससे क्या होता है, पैसे से पैसा बनता है कि बैंक ने इनको उधार दिया, ये इनसे इंटरेस्ट लेगी बैंक, और बैंक अपन क्या करेगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपन को भी देती है ना। तो इससे पैसे से पैसा बनता है, यानी मनी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, इंक्रीज करती है। फोर्थ देखिए, इन्वेस्टमेंट दैट एक्सपेंडिचर विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ स्टॉक एक्चुअल प्रोडक्शन स्टेट, यानी यहाँ पे जो होता है वो खर्चा जो अपने क्या करता है, संपत्ति में वृद्धि करता है, प्रोडक्शन की संपत्ति में क्या करता है, ग्रोथ में वृद्धि करता है। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एज ए प्रोड्यूसर मान लीजिए अपने मशीन खरीदी, परचेज की, है ना, रॉ मटेरियल परचेज किया, न्यू टेक्निक परचेज की प्रोडक्शन की, तो वो अपना एज ए इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। एज मनी इज ईजिली डिविजिबल, है ना, यानी मनी जो है आसानी से जो है विभाजित है, यानी उसका डिवाइडेशन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपीज़ की गुड्स चाहिए आपको, 10 रुपीज़ वाला गुड्स चाहिए ना, मान लीजिए 10 रुपीज़ की चॉकलेट चाहिए, तो आपके पास मान लीजिए 20 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे, 20 रुपीज़ दोगे, और वो 10 रुपीज़ रख करके सेलर आपको 10 रुपीज़ क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। तो आपके 20 रुपीज़ क्या है, डिविजेबल है, यानी कि उनको डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो क्या होती थी, कमोडिटी चलती थी, जैसे मान लो आपके पास एक भैंस है ना, भैंस है ना, बफेलो, तो वहाँ पे बफेलो को आधा नहीं किया जाता था, है ना, हाफ नहीं किया जाता, अभी आधी भैंस ले ले, है ना। तो वहाँ प्रॉब्लम आती थी, बार्टर सिस्टम में इस तरह की कुछ गुड्स होते थे, उनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मनी में आप डिवाइड भी कर सकते हो, यानी कम कोई चीज़ चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, मनी को डिवाइड कर सकते हो और आसानी से उतना पे करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। तो ये जो है मेरिट्स यानी फीचर्स पाया जाता है मनी में एट प्रेजेंट। अगला देखिए, मनी इज आल्सो प्रोवाइडेड फ्रीडम इन द सलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि मनी में वो फीचर है, वो गुण है जो क्या करता है, आपको फ्रीडम अवेलेबल कराता है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता देता है, किसकी, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कोई भी अपना गुड्स जो है अपनी इच्छा अनुसार आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, आपके डिजायर पर डिपेंड करेगा, आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा गुड्स चाहिए, कौन सी सर्विसेज चाहिए। तो आप अपनी गुड्स सर्विसेज अचीव करने के लिए, सिलेक्शन के लिए आप क्या हो, फ्रीडम हो, यानी आप स्वतंत्र हो। तो आपके पास मनी है, रुपये पैसे है, तो आप आसानी से कोई भी गुड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, इंक्रीज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी मनी के माध्यम से क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। अपन ने देखा था, सेविंग को मोटिवेशन मिलता है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन से जो है लेबर यह है यहाँ पे इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करती है। प्रोडक्शन लेवल जैसे इंक्रीज होता है तो ट्रेड को भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ट्रेड क्या होता है, मोटिवेट होता है, ट्रेड बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। इंटरनल ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, तो वो सारा क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर जैसी सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी एक्टिविटीज़ ग्रोथ करने लगती हैं इकोनॉमी में, तो वहाँ पे अपने आप ही जो है इंक्रीज होने लग जाता है क्या, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि व्यापारिक जो स्तर है वो बढ़ने लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु सेवाएं बनने लग जाती हैं, गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लग जाती हैं, जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और काफ़ी सारा जो है डेवलपमेंट देश का, कंट्री का, इकोनॉमी का होने लग जाता है। तो मनी जो होती है काफ़ी सारे फीचर्स यानी डिलीवर करती है, काफ़ी सारे एक्शन लेती है, यानी काफ़ी सुटेबल भी मानी जाती है वुमेंस के लिए, काफ़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने वाली मानी जाती है मनी। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वर्क हैं जो आज हमने देखे हैं मनी के। तो ये थे मनी के वर्क
फंक्शन ऑफ मनी। कैसा लगा बच्चों आज का टॉपिक, आपको बताना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगला टॉपिक जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक देखते रहिए अद्वैत क्लासेस को। ओके बच्चों, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।